हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और आज मैं गाइस आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको गुड़गांव में पिछले हफ्ते एक ऐतिहासिक फीट हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। गाइस, आपने सुना होगा गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग में 25-30 लाख के फ्लैट के लिए जो अलॉटमेंट होता है वो ड्रॉ के थ्रू होता है। बट गाइस, पिछले हफ्ते गुड़गांव में 4 से 6 करोड़ के अपार्टमेंट्स का भी अलॉटमेंट ड्रॉ के थ्रू हुआ है। कैन यू इमेजिन? मुझे नहीं लगता कि आज तक इंडिया में कभी ऐसा कहीं पर भी हुआ होगा। एमआर का नया प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 62 में, अर्बन ओएसिस, जिसमें तकरीबन 420 यूनिट कंपनी के पास थे और 420 यूनिट के अगेंस्ट द कंपनी क्लेम्स दैट दे गॉट ओवर सब्सक्राइब बाय 10 टाइम्स। मतलब कि उनके पास तकरीबन 4200 एप्लीकेशन आ गई थी और ऑब्वियसली 90% लोगों को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला। एंड गाइस, दिस इज द सेकंड इंस्टेंस ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन गुड़गांव। अगर आपको याद होगा, मार्च में डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था अर्बन फरवरी में, जिसमें कि बिल्डर ने 2-3 दिन के अंदर ही अपने 1100 अपार्टमेंट भेज दिए थे 7-7.5 करोड़ के, मतलब 8000 करोड़ की इन्वेंट्री उन्होंने बेची थी। वो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और ये भी आज की डेट पे भी जो पिछले हफ्ते एमआर में हुआ है, ये भी एक अपने आप में एक हिस्टोरिक फीट है। तो गाइस, टुडे आई लाइक टू टेल यू कि गुड़गांव में ऐसा क्यों हो रहा है कि लग्जरी हाउसिंग 3-4-5-6 करोड़ के अपार्टमेंट में भी इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे लोग घर खरीदना चाहते हैं, जिनमें कि आपको अलॉटमेंट के लिए बिल्डर को ड्रॉ का सहारा लेना पड़ता है। सो गाइस, ये जो आज की डेट में लग्जरी हाउसिंग में जिस तरीके का तूफान आया हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि कोविड के बाद से लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लग्जरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को एप्रिसिएशन मिला है। मैं आपको गोल्फ एक्सटेंशन रोड का ही एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सेक्टर 59 में जो आपका प्रोजेक्ट है एलिवेट हाइट्स, वो तकरीबन 10,500 रुपये के रेट पे लॉन्च हुआ था। आज उस प्रोजेक्ट का रेट 18,500-19,000 रुपये हो चुका है। तो गाइस, और ये सब हुआ है पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही। एमआर का एक और प्रोजेक्ट है डिजी होम्स, जिसका पोजेशन हो चुका है, वो 2.5 करोड़ में लॉन्च हुआ था। आज की डेट में पोजेशन के बाद उसका 4.25 करोड़ का रेट हो चुका है। महिंद्रा लुमिनर के प्राइस में भी बहुत एप्रिसिएशन आया है। उसके अलावा आप अदानी, बिरला, जितने भी आप एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट देखेंगे लग्जरी हाउसिंग में, गाइस, लोग दिल्ली में कोविड में जब परेशान हुए थे कि उनको अपने घर के अंदर एमिनिटीज नहीं मिली थी, दुकानें नहीं मिली थी, केमिस्ट शॉप नहीं मिली थी, उनको खुली घूमने फिरने की जगह नहीं मिली थी, लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए थे। और ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव में ही काम करते हैं। तो एक गाइस, लग्जरी हाउसिंग में दिल्ली एनसीआर में और खासकर दिल्ली के रिच पॉकेट्स में रहने वाले लोगों के अंदर लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये पहला रीज़न है जिसके की वजह से ये वाला प्रोजेक्ट भी आपका ओवर सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल लग्जरी हाउसिंग में डिमांड अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, इसमें आपका जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्वियसली डीएलएफ आर्बर। डीएलएफ आर्बर में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था जिनको कि अपार्टमेंट नहीं मिला था, और ये वो लोग थे जो कि एक रेप्यूटेड बिल्डर का फ्लैट खरीदना चाहते थे, जो एक्सटेंशन रोड पे फ्लैट खरीदना चाहते थे। अगर आपको आइडिया हो, आर्बर और अर्बन ओएसिस की लोकेशन भी काफ़ी पास पास में है। तो जिन लोगों को भी डीएलएफ में अलॉटमेंट नहीं मिला था, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे उनमें से लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। और डीएलएफ की तरह ही गाइस, यहाँ पे एमआर ने जो मार्केट में जो हाइप क्रिएट किया था जिस प्राइस पॉइंट का, उससे कम पर स्क्वायर फीट प्राइस पे एमआर ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया था, जिससे कि लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। दैट वाज अनदर रीजन कि यहाँ पे आपने को बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही। उसके अलावा गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं ये भी मानूंगा कि अगर आज आप एक्सटेंशन रोड पे कोई नई प्रॉपर्टी देखते हो, ठीक है, जिसमें कि आप कॉन्डो लिविंग है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, आपका लोकेशन अच्छी है, 60 मीटर रोड के ऊपर है, तो ऐसी गाइस आपको ना रेडी टू मूव कोई भी प्रॉपर्टी आज के डेट में 4-4.25 करोड़ से कम में नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक का बजट है। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि यार हम अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें कि हमें पेमेंट के लिए 4 साल का टाइम मिल जाएगा,
तो 4 साल के हिसाब से लोगों ने अपना 50 लाख 1 करोड़ बजट बढ़ा के भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे लेने के बारे में सोचा, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ के बजट में एक्सटेंशन रोड पे आपको न्यू कंस्ट्रक्शन में हाई राइज बिल्डिंग में कॉन्डो नहीं अवेलेबल। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं देख रहा हूँ लग्जरी हाउसिंग को जो अभी ड्राइव कर रहा है, वो है एक रिन्यूड और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एनआरआई कम्युनिटी की तरफ से। गाइस अगर आप देखेंगे पहले बहुत लोग बाहर के एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करने में उनको बहुत झिझक होती थी, उनको लगता था यहाँ पे बहुत रेड टेप है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेफ नहीं है, यहाँ पे करप्शन है। बट ever since Modi has come into power over the last 9 years, he's made several trips to the US, and every time he goes there, the reception that he gets is absolutely amazing. तो जो NRIs हैं वो भी आज की डेट में जो इंडिया से शाये हुए करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो लंदन में रहते हो, यूरोप में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ जहाँ भी स्ट्रॉन्ग इंडियन पॉपुलेशन है डायस्पोरा की, वो सारे लोग आज की डेट में इंडिया की मार्केट को बहुत बहुत क्लोजली देख रहे हैं। और ऑब्वियसली गाइज उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की डेट में आपका जो ग्लोबल सिनेरियो है, उस ग्लोबल सिनेरियो में यूरोप में इस टाइम एनर्जी क्राइसिस है, इंग्लैंड में इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूएस वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको फेड ने वहाँ पे बेल आउट पैकेज दिया था। उसके अलावा चाइना भी अभी उतना ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है। तो जो अगर आप देखेंगे ना, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिनको हर साल अपने पैसे को 8-10% ब्याज के हिसाब से रोटेट करना ही करना होता है। तो वो बहुत सारे लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज की डेट में इंडियन मार्केट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। उसी से आप गाइस यू कैन आल्सो रिलेटेड टू द हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड भी आज की डेट में आपका लाइफ टाइम हाई के पास में है। स्टॉक मार्केट भी हर 2-4 महीने में अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ रही है इंडिया में। रियल एस्टेट भी पिछले 2-3 साल से बहुत बुलिश चल रही है। तो व्हाट पीपल आर सेइंग इज दैट द नेक्स्ट 20-30 years बिलोंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया हैज कंजम्पशन, इंडिया हैज सेविंग। मतलब हमारे यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड पे नहीं जीते हैं वेस्टर्नर्स की तरह। तो गाइस ओवरऑल बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया की आगे रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और ऑब्वियसली गाइस फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 300 प्लस के ऑफिसेज गुड़गांव में हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि ट्रेडिशनली मुंबई की मार्केट को देखते थे या बैंगलोर की मार्केट को देखते थे और मार्केट्स को देखते थे, अ लॉट ऑफ दोज पीपल आर ऑल्सो नाउ लुकिंग एट गुड़गांव, because Gurgaon has created some amazing properties, especially by DLF and some other builders. तो गुड़गांव का परसेप्शन भी एक ओवरऑल लेवल पे, चाहे मैं नेशनल बोलूँ या ग्लोबल लेवल पे, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और ऑब्वियसली गाइज जो एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है उनके लिए हमेशा एक एस्पिरेशनल लिविंग और एक एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक लग्जरी, वो सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। And with the growing startups and everything, the number of these rich millionaires is rapidly going up in India. So that is why a lot of those people are looking at Gurgaon's real estate ultra luxury segment market. So guys, these were some of the reasons why I think that ये प्रोजेक्ट है जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एक रीज़न ऑब्वियसली और भी है कि अगर आप देखोगे सेक्टर 58 से 67 जो गॉल्फपुर एक्सटेंशन का एरिया है, वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन के हाई राइज कॉन्डो हैं ही बहुत कम अवेलेबल। तो एक कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का भी यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो गाइस आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आर्बर में ट्राई किया होगा, जिन्होंने एमआर में ट्राई किया होगा, उनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। तो आप सब लोगों के लिए इन माय नेक्स्ट वीडियो I'll be telling about the upcoming launches on Golfpur Extension Road and SPR Road, जिसको कि आप चेकआउट कर सकते हैं सो दैट कि आप इस बार की तरह मिस ना करें और आप यू कैन बाय योर ड्रीम हाउस ऑन Golfpur Extension Road। तो इसी तरीके से गाइस आपके लिए वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन लेके, आपके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेके मैं आपको दोबारा से मिलूंगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। Please leave a comment if you have a query about any project on Golfpur Extension Road or any other part of Gurgaon. I'll be happy to help you and I'll see you guys soon next time. Bye for now.